आइए हनुमान धारा के दर्शन हम लोग रोपवे के द्वारा करते हैं। रोपवे से यात्रा करने पर हमको यहाँ के प्राकृतिक दृश्यों का बहुत ही सुंदर अवलोकन मिलता है। साथ ही साथ जो लोग बुजुर्ग हैं या रोपवे से दर्शन करना चाहते हैं, प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन करना चाहते हैं, उनके लिए यह सुविधा बहुत ही अच्छी है। रोपवे के द्वारा 130 रुपये के टिकट में प्रति व्यक्ति अपने जाने एवं आने की यात्रा कर सकते हैं। यह देखिए, रोपवे के ऊपर से हमें हनुमान धारा की कितने सुंदर प्राकृतिक तराई क्षेत्र के दर्शन मिल रहे हैं। यह हनुमान धारा चित्रकूट धाम क्षेत्र का बहुत ही प्राकृतिक स्थल है एवं मान्यता है कि यहाँ के दर्शन से हमें अवश्य ही अपनी यात्रा का मनोरथ पूर्ण होने की हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त होती है। बोलो हनुमान धारा की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो बजरंग बली की जय, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, बोलो धारे के हनुमान जी महाराज की जय। देखिए बाबू, बढ़ जाओ। देखिए, जहाँ आप लोग बैठे हैं इस स्थान को बोला जाता हनुमान धारा। अभी तक आप लोग कहते थे हनुमान धारा चलना, हनुमान धारा। ये हनुमान जी सरकार विराजे धारा चल रही, इन्हीं का नाम हनुमान धारा। हनुमान जी ने लंका जलाया था। लंका जलाने की इनको तपन रहती थी हनुमान जी को। 12 महीना 24 घंटा हृदय में अग्नि और ज्वाला व्याप्त रहती थी। उस समय भगवान राम हनुमान जी महाराज को बुलाकर कहते हैं कि भक्त हनुमान, मैंने जिस कार्य के लिए अवतार लिया था तो मेरा कार्य पूरा हो गया, भक्तों का दुख दूर हो गया। अब मैं जाना चाहता हूँ वैकुंठ को, और आपको इसी मृत्यु लोक में रहना है और भक्तों के दुख दूर करना है। तो भगवान उस समय हनुमान जी महाराज श्री राम के चरणों में ही रहते थे, चरण सेवा करते थे। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं इस मृत्यु लोक में क्यों रहूँगा, मैं भी आपके साथ साकेत धाम को चलूँगा। तब भगवान राम ने इनको ज्ञात कराया कि भक्त हनुमान याद करिए, जिस समय आप अशोक वाटिका गए थे माता जानकी की खोज के लिए, तो अशोक वाटिका में माता जानकी अशोक के पेड़ के नीचे बैठे अपने प्राणों को परित्याग कर रही थी। उस समय आपने जाकर के कुशल का संदेशा सुनाया और माता जी को मेरी दी हुई मुद्रिका दिखाई। प्रसन्न से माता जानकी ने आपको अजर और अमर का आशीर्वाद दिया। कि रामायण में चौपाई आती है कि अजर है अमर गुण नित्य सुख हूँ कर हूँ बहुत रघुनायक, वैसा आशीर्वाद इनको दिया। जब हनुमान जी को यह ज्ञात हुआ तो फिर हाथ जोड़कर कहने लगे कि प्रभु मैंने आपकी अनंत काल तक सेवा ही किया है, मुझे किसी चीज़ किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं। भगवान राम फिर विचार किए और बोले कि भक्त हनुमान, मांगो चाहे जो मांगो पर मांगो जरूर, क्योंकि मैंने विचार किया है कि मैं आपसे ऋणी होकर ही जाऊँ, मैं आपका कर्जा लेके नहीं जा सकता। तब हनुमान जी ने विचार किया और हाथ जोड़कर कहा, यदि आप मेरे प्रभु होकर मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो जब से मैंने रावण की लंका जलाई है, ये लंका दहन किया है, तब से मेरे हृदय में अग्नि और ज्वाला व्याप्त रहती, शांत नहीं रहती। कोई ऐसा पवित्र ठंडा स्थान बतलाइए जिससे मेरे हृदय की अग्नि और ज्वाला को शांति मिले। उस समय भगवान राम और माता जानकी हनुमान जी को बतलाते हैं कि हे पवन पुत्र हनुमान, चित्रकूट से अच्छी जगह नहीं, चित्रकूट मेरा घर है। कि चित्रकूट सब दिन बसे श्री राम लखन समेत, भगवान यहाँ सब दिन वास करते हैं। हनुमान जी को श्री अयोध्या धाम से ला करके यहाँ श्री चित्रकूट इस पर्वत पे जो देख रहे हैं, इस पर्वत का नाम संकर्षण गिरि पर्वत। हनुमान जी को इस पर्वत पे स्थान दिया और बाण मार के सरस्वती नाम की जलधारा प्रकट किया। ये धारा का पता नहीं कहाँ से आती है, नीचे जाने का भी कोई पता नहीं कहाँ चली जाती। 12 महीना 24 घंटा हनुमान जी के बाएं कंधे पे आके गिरती है।
जिससे उनके हृदय की अग्नि और ज्वाला को शांति मिलती है। धारे के द्वारा ही हनुमान जी की शांति होती है। जिस समय हनुमान जी को यहाँ स्थान दिया, धारा दिया, उसी समय माता जानकी और भगवान राम हनुमान जी को पति पत्नी सहित जोड़ा सहित मिल के पूजा किया। इनकी पूजा में लगता है 5 वस्त्र, एक झंडा हनुमान जी का, तेल सिंदूर जिससे मालिश होता है सरकार का, एक लंगोटा आटे का रोट, जिसको जानकारी होती है वो आज भी लाता है, बाबा की पूजा करता है। यहाँ आने पर जानकारी होती है तो भक्त की श्रद्धा के ऊपर होता है। रामायण में एक चौपाई और, जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कछ दुर्लभ नहीं। भक्त का भाव और श्रद्धा के ही भूखे हनुमान जी महाराज होते हैं, जो 3 प्रकार की पूजा करता है, उत्तम मध्यम गरीबी। बाबा के दरबार से कंधे पे महामंत्र का गदा लगाया जाता है, संकट कटे मिटे सब पीरा। बाबा के